Hello students, now see fifth part of question number 3rd, exercise 3.1. 4 upon 3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12. हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशन के रेशियोज़ को कंपेयर करके बताना है कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो देखिए 4 अपॉन 3x प्लस 2y, ये इधर इक्वल टू के इधर पॉजिटिव 8 है तो इधर आकर हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली 2x प्लस 3y, ये इधर 12 है तो इधर आकर हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, इसलिए हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब देखिए हम कैसे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद. ठीक है, इनको कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 से, और अपनी सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देखिए a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट और c1 एक कांस्टेंट टर्म है. सिमिलरली a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c2 कांस्टेंट टर्म. देखिए अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट है 4/3, तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा, आपके 4/3 के इक्वल. ठीक है, अब देखिए यहाँ b1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो b1 कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा. अब देखिए c1 और यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म है -8, तो c1 कितना आ गया, आपका -8 आ गया. सिमिलरली देखिए इस दो इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो a2 आ जाएगा जो x का कोफिशिएंट है ऊपर वाली इक्वेशन में, जो कि 2 है आपका. b2 आ जाएगा जो y का कोफिशिएंट है, जो कि 3 है आपका, और c2 आ जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है, जो कि -12 है आपका. ठीक है, अब आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 मालूम कर लिए. अब आप देखेंगे इनका रेशियोज़. देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 है 4/3 और a2 है आपका 2. ठीक है, अब देखिए ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 2 ज़ा 6, ये हो गया 4/6. देखिए इनको लोएस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो कितना आपका आ गया, आपका a1 अपॉन a2 2/3. सिमिलरली देखिए b1 अपॉन b2 कितना आता है, b1 है आपका 2 और b2 है आपका 3. ठीक है, तो b1 अपॉन b2 आ गया आपका 2/3. ठीक है, अब देखते हैं हम c1 अपॉन c2. c1 अपॉन c2, c1 है आपका -8 और c2 है आपका -12. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को लोएस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए. 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया आपका 2/3 आ गया. ठीक है, अब देखिए आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड विच इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2. आपके तीनों ही रेशियो इक्वल आए, a1 अपॉन a2 भी 2/3, b1 अपॉन b2 भी 2/3 और c1 अपॉन c2 भी 2/3 आया. ऐसे केस में जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी कंसिस्टेंट होती हैं. ठीक है, और उनके पास सॉल्यूशंस कितने होते हैं, जब तीनों ही रेशियोज़ इक्वल हो जाएं तो सॉल्यूशन होते हैं उनके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. बट इस केस में सॉल्यूशन नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछा है. ठीक है.